तो दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जीडी क्लासेस पटना के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का टॉप 50 प्रश्न देखने वाले हैं। इस टॉप 50 प्रश्न में आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन लड़ने की गारंटी रहेगी। तो आप इस वीडियो में जितना भी प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को आप याद भी कर सकते हैं, या जितना भी आपको इस वीडियो में हम अपने तरफ से जितना भी बात बताएंगे दोस्तों, उन सभी बातों को अपने नोट्स पर ज़रूर से ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि वह बात आपको कहीं पर मिलेगा नहीं और आपके एग्ज़ाम में 100% आने की गारंटी होगी। तो आप इस वीडियो को नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप एग्ज़ाम में एक आध दो नंबर से चूकिएगा। तो उस समय आपको एहसास होगा कि हम एग्ज़ाम में ज़रूर एक क्वेश्चन देखें। तो चलिए दोस्तों आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो देखिए आज का पहला प्रश्न आप लोग पढ़ ही लिए होंगे, इसका आंसर बस सोचिए। कर भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश डॉट डॉट के बीच फैला हुआ है, यानी आपसे अक्षांशीय विस्तार पूछा जा रहा है। तो आप पढ़े होंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। तो चलिए आप आंसर अपने मन में सोचिए और आप बताने का कोशिश कीजिए। तो चलिए हम इसका सही आंसर बताते हैं। इसका सही आंसर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच होगा, यानी इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा, 1 नंबर। समझ गए दोस्तों। चलिए देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। एसएससी के एग्ज़ाम में 100% आता ही है दोस्तों, इसलिए आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आप इस पॉइंट को ज़रूर याद कर लीजिए। तो देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार के मतलब होता है भारत किन अक्षांशों के बीच है, और भारत का देशांतरीय विस्तार के मतलब होता है भारत किन देशांतरों के बीच है। तो भारत जो है ये आपका जो है भूमध्य रेखा के ऊपर में है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में है। और देशांतर रेखा की बात करें तो भारत जो है ये आपका देशांतर रेखा की बात करें तो ये देशांतर रेखा 0 डिग्री है, 0 डिग्री के पूरब में है, इस साइड है दोस्तों। तो भूमध्य रेखा के ऊपर हो गया और 0 डिग्री के इधर हो गया। तो भारत की स्थिति ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इधर तो पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश, अर्थात भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर उत्तर के बीच होगा, जबकि देशांतरीय विस्तार पूरब पूरब के बीच होगा। तो इस बात को ज़रा ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, यह हमारा क्या है तो अक्षांशीय विस्तार है। समझ गए। उसके बाद अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देशांतरीय विस्तार देखिए 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट आपका पूर्व हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पर देखिए यह हमारा हो गया देशांतरीय विस्तार। तो चलिए अगला क्वेश्चन का आप लोग जवाब जरूर बताइएगा और आपका देखते हैं कि आप सही जवाब दे पाते हैं या गलत दे पाते हैं। तो चलिए ये अगला क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ करके जवाब देने का कोशिश कीजिए। भारत विस्तृत है, यानी भारत किन आपका जो है अक्षांशों के बीच आपका विस्तृत है या देशांतरों के बीच विस्तृत है। तो देखिए भारत की स्थिति तो अभी बताएं, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, और यहाँ पर बताएं 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूरब आपका देशांतर के बीच। तो ये आपको कहाँ पर मिल नहीं रहा है, इसलिए हमारा क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपको याद हो गया होगा, अभी बताएं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है भारत का देशांतरीय विस्तार है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार आपको बताना है, क्या होगा अभी बताएं, अभी आपको तुरंत बताएं। चलिए अब बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा,
68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, आप इसको पढ़िए। देखिए कह रहा है भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, जबकि इसका पूरब से पश्चिम की ओर का विस्तार यानी पूरब से पश्चिम का विस्तार इसके उत्तर से दक्षिण विस्तार से अधिक है। मतलब पूरब से पश्चिम का विस्तार ज़्यादा है, उत्तर से दक्षिण का विस्तार कम है। इसका कारण क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका कारण जो होगा दोस्तों ध्यान रखिएगा, देशांतर के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर सर्वाधिक है, इसलिए हमारा जो है ये आपका पूरब पश्चिम के बीच ज़्यादा, जबकि उत्तर दक्षिण का विस्तार कम है। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा पर उसके बीच की दूरी ज़्यादा है। किसका? तो देशांतर रेखा का। तो चलिए ऑप्शन नंबर 1 सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अति समीपस्थ कोई शहर है? तो चलिए बताइए कौन सा मतलब शहर, कौन सा राज्य में शहर जो है वो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का उज्जैन जो है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सबसे नज़दीक है कर्क रेखा के, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, कर्क रेखा की बात किया जाए तो कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजरने वाला एक आपका जो है अक्षांशीय रेखा है। ये भी याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा, कहेगा भारत के बीचों बीच से या भारत को 2 भाग में बांटने वाली रेखा कौन सी है? तो ये हमारा हो जाएगा कर्क रेखा। ये आपको ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा। ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका एक ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिसमें सब राज्य आ जाएगा। मित्र बोले तो मिजोरम, तरह से त्रिपुरा, पर से पश्चिम बंगाल, तो इस तरह सब आ जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, तो ये आपका कर्क रेखा को छूता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा किस शहर से होकर गुजरती है ये आपको बताना है। मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से। तो अभी बताएं आपको, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आपको जो है यहाँ पर देखिए बताएं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में किससे होकर गुजरता है? मतलब सिक्किम से होकर अक्षांश, जो अक्षांश रेखा सिक्किम से होकर जाता है वो कौन से राज्य से गुजरेगा ये आपको बताना है। तो थोड़ा सा एक बात आपको मैप से ध्यान रखना होगा। ऐसे देखिए यहाँ का आंसर चला जाएगा आपका, ये हमारा जो आपका सिक्किम से होकर के, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 नंबर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, राजस्थान। तो कैसे होगा भाई? तो यहाँ पर देखिए, आप मानचित्र में देखिए, थोड़ा सा मानचित्र में यदि आप देखते हैं तो देखिए सिक्किम तो हमारा यहाँ पर है, आप देख रहे हैं। तो सिक्किम से कोई आपका अक्षांश रेखा हो कैसे जा रहा है, तो ये किस राज्य से होकर जा रहा है देखिए तो थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो मान लीजिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, थोड़ा सा मध्य प्रदेश को छू रहा है, और ये राजस्थान में है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन में आपका राजस्थान मिला, तो हमारा राजस्थान चला जाएगा। अगर बात करें ऑप्शन में यहाँ पर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तो देखिए पंजाब तो आपका यहाँ पर है,
पंजाब देखिए आपको मिलेगा कहाँ पर, यहाँ पर पंजाब मिलेगा आपको। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की बात करेगा तो हिमाचल प्रदेश हमारा यहाँ पर है, और जम्मू कश्मीर हमारा यहाँ पर इधर है। तो ये आपका सिक्किम से होकर अक्षांश रेखा इधर कहाँ से छुएगा, जब भी आपका सीधे छुएगा तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर राजस्थान चला जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का सुदूर पश्चिमी का बिंदु क्या है। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु आपको बताना है। मतलब भारत जो है ये आपका जो है पश्चिमी बिंदु आपको बताना है क्या होगा। तो भारत का पश्चिमी बिंदु आपको पता होगा, इधर है हमारा भारत का पश्चिमी बिंदु, और पूर्वी बिंदु हमारा इधर है, ध्यान रखना है। और पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है, तो गुहर मोती है। पश्चिमी बिंदु का नाम गुहर मोती जो कि गुजरात में है। और इधर हमारा पूर्वी बिंदु का नाम है किबुथु जो कि कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो आपका कहाँ है, अंडमान निकोबार में है, ध्यान रखिएगा। और उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है दोस्तों, इंदिरा कौल लद्दाख में पड़ता है। तो इस तरह से आपसे कह रहा है ये आपका पश्चिमी बिंदु किन आपका देशांतर के बीच है, ये आपको बताना है। तो ये पश्चिमी बिंदु यानी किस देशांतर के बीच, तो आपको पढ़ाए थे ऊपर में कि भारत की स्थिति यानी देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री आपका 25 मिनट तक विस्तार है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर चला जाएगा क्या, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब, और गुजरात चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेड फैक्ट आपको बताए हैं। इम्पोर्टेड फैक्ट में सबसे पहला पॉइंट में कह रहा है भारत के 9 राज्य समुद्र के तट के सीमा को छूता है। कितने राज्य, 9 राज्य तटीय सीमा को छूता है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार मतलब बड़ा निकोबार में है। और कितना अक्षांश पर है ये, तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, ध्यान रखिएगा। इंदिरा पॉइंट कौन से अक्षांश पर है, तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी, ये भी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछता है। और कहाँ है, ग्रेट निकोबार, ये भी याद रखिएगा। इंदिरा पॉइंट की स्थिति कहाँ, अंडमान निकोबार में भी कहाँ पर, तो ग्रेट निकोबार, हिंदी में बोले तो बड़ा निकोबार। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर आपको लिख रहा है। देखिए इंदिरा पॉइंट पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। और अगला पॉइंट में कह रहा है यह पॉइंट भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये भी याद रखिएगा, इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितना है, तो 876। एक आपको याद रखना है, यहाँ पर देखिए कह रहा है 2004 में हिंद महासागर क्षेत्र में भूकंप से उत्पन्न हुई सुनामी के कारण इंदिरा पॉइंट का बड़ा भाग समुद्र में डूब गया था। ये भी आपसे पूछ सकता है, कब डूब गया था, 2004 में। चलिए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल जो कहाँ है, लद्दाख में। भारत का सबसे आपका जो है पश्चिमी बिंदु तो सर क्रीक, लेकिन अब क्या हो गया है, गुहर मोती, ध्यान रखें, गुजरात में है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु वलांगू, लेकिन अब कहाँ, किबुथु जो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है। मतलब अंडमान और निकोबार को बांटता है। तो आप पढ़े होंगे दोस्तों 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल, आप पढ़े होंगे 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री। तो वहाँ पर आपको बताया गया होगा 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो मालदीव और मिनिकॉय। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप,
और 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार। तो यहाँ पर क्या जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम आपको, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा ये 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और ये 10 डिग्री चैनल। तो ये 8 डिग्री चैनल जो है यहाँ पर है मालदीव और मिनिकॉय के बीच, और ये हमारा 9 डिग्री चैनल है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच, और ये हमारा 10 डिग्री चैनल है अंडमान और निकोबार के बीच। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है। अभी बताएं। ग्रेट निकोबार तो ही बोले थे दोस्तों, ग्रेट निकोबार बोले तो बड़ा निकोबार, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखना है। ग्रेट निकोबार यानी बड़ा निकोबार। इंदिरा पॉइंट को पहले किस नाम से? पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से। इंदिरा पॉइंट की स्थिति किस अक्षांश पर है? चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके आंसर का जवाब दीजिए। इंदिरा पॉइंट किन अक्षांश यानी किस अक्षांश पर है, ये आपको बताना है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है, पीछे आपको बताए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहाँ है? तभी बताएं। लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में। अगला क्वेश्चन, भारत का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु गुहर मोती किस राज्य में है? तो गुहर मोती आपका गुजरात में है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 13 नंबर का रहा है, भारत का सुदूरतम पूर्वी बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वी बिंदु तो बताएं दोस्तों। पूर्वी बिंदु किबुथु, पश्चिमी बिंदु गुहर मोती और उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी बिंदु किबुथु, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? चलिए आपको बताना है। सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी आपको इंगित करता है, ये आपको बताना है। तो चलिए सबसे पूर्वी कौन है? तो किबुथु है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पश्चिमी बिंदु गुहर मोती है। कहाँ है? तो गुजरात में है। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, पहले अरुणाचल प्रदेश लेंगे, क्यों? क्योंकि पहले पूर्वी पूछ रहा है। उसके बाद आपको जो है गुजरात लेंगे, क्योंकि बाद में आपको पश्चिमी बिंदु पूछ रहा है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो चलिए भारत का वह स्थान आपको बताना है कौन सा है जहाँ पर अरब सागर और आपका जो है हिंद महासागर, ध्यान रखिएगा हिंद महासागर, ये आपका जो है और बंगाल की खाड़ी मिलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा? तो कन्याकुमारी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 15 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में देखिए दोस्तों, कह रहा है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तभी हम आपको बताए थे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका एक ट्रिक भी बताए थे, मित्र पर गमछा झार, उसमें सब आ गया था। तो यहाँ पर देखिए गुजरात हो जाएगा, ध्यान रखना है, और छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ आपको जो छुएगा, तो छत्तीसगढ़ हमारा ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ भी आपको छुएगा, ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़। लेकिन उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश को थोड़ी छूता है,
ये आपका झारखंड आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की ... प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। मतलब आपसे पूछ रहा है कौन सा रेखा भारत का मानक रेखा कहलाता है। चलिए, भारत का मानक रेखा किसको कहते हैं, तो 82.5 डिग्री पूर्वी, 82.5 डिग्री ऐसे भी लिखता है, ध्यान रखना है, पूर्वी। तो हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी हमारा कौन है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला, तो यहाँ पर देखिए आपको पॉइंट थोड़ा सा दिया हुआ आपके एग्जाम के लिए, यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जरा ध्यान रखिएगा दोस्तों, 82.5 डिग्री पूर्वी, ये पूर्वी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग नज़रअंदाज करते हैं। और आप एग्ज़ाम में बैठिएगा तो 82.5 डिग्री पश्चिमी दे देगा, 82.5 डिग्री दक्षिणी दे देगा, 82.5 डिग्री उत्तरी दे देगा और 82.5 डिग्री पूर्वी दे देगा। तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा, पूर्वी देशांतर को ही हम लोग आपका मानक रेखा कहते हैं, स्टैंडर्ड टाइम जोन कहते हैं। चलिए, इसका निर्धारण 1 सितंबर 1947 को हुआ था, 1 सितंबर 1947। ये इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर या नैनी या अमरावती चौक, ये तीनों में से कोई एक आपको ऑप्शन में मिलेगा दोस्तों, तीनों याद रखिएगा, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर या नैनी या अमरावती चौक से होकर गुजरती है, जो कि भारत के 5 राज्यों को छूती है। ध्यान रखिएगा, भारत के 5 राज्य कौन कौन, तो अगर नीचे से आप आते हैं तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश, इसके ऊपर उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से भारत के 5 राज्य में आपका होकर के गुजरती है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और ये अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा से आपको जो है 5.5 घंटा आगे है, ध्यान रखिएगा, 5.5 घंटा आगे है, ये भी ध्यान रखिएगा, पीछे नहीं आगे, प्लस 5.5 घंटा प्लस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्वेश्चन अगला कह रहा है कि भारतीय मानक समय जोन देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है। चलिए बताइए किस नगर से होकर गुजरती है, अभी बताएं आपको, ध्यान रखिएगा। तो आपका इलाहाबाद, तो इलाहाबाद में भी कभी कभी आपको जो ऑप्शन में देखिए देता है, इलाहाबाद में यहाँ पर देखिए हम आपको दिए हैं ना, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर, नैनी या अमरावती चौक। तो ये आपको इलाहाबाद यहाँ पर हम दिए हैं, लेकिन इलाहाबाद में ऑप्शन में भी रहेगा मिर्ज़ापुर, नैनी या अमरावती को रहेगा एगो, तो वही हमको चुनना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला समझिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन तो आप लोगों को पता होगा, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्याह्न समय में अंतर कितना है। तो 5.5 घंटा प्लस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5.5 घंटा प्लस, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताना है दोस्तों कि भारत का स्थान विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान, ध्यान रखिएगा, अभी दूसरा है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि भारत में बोल दे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पहला स्थान किस राज्य का है, तो राजस्थान का। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा आपका राज्य कौन है, तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा आपका भारत का राज्य कौन है, तो गोवा। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है, तो सिक्किम, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से 4-5 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, जनसंख्या घनत्व, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हमारा बिहार है, जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। तो ध्यान रखिएगा,
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देश 21 नंबर कह रहा है दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी आपका संपूर्ण मानव जाति का कितना परसेंट जनसंख्या है? तो ये भी आप जानते होंगे 17.5%। तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो आप जानते होंगे भारत का स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश। ये आपको ध्यान रखना है, बांग्लादेश के साथ है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर सब लिख दिया है दोस्तों। अगर बात करें बांग्लादेश, तो बांग्लादेश भारत के कितने स्थलीय सीमा को छूता है? तो बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर आपका लंबा सीमा को छूता है, ध्यान रखना है। और कौन कौन से राज्य को छूता है? तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम को छूता है। चीन की बात करें तो भारत की स्थलीय सीमा को छूने की दृष्टि में चीन का स्थान दूसरा है और ये 3488 किलोमीटर भारतीय सीमा को छूता है। और ये कौन कौन से राज्य को छूता है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान तीसरा स्थान पर आता है दोस्तों, और पाकिस्तान भारत का 3323 आपका किलोमीटर लंबा सीमा बनाता है, ध्यान रखिएगा। और ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छूता है। चलिए चौथा स्थान पर नेपाल है, जो 1751 किलोमीटर आपको लंबा सीमा बनाता है भारत के साथ। और ये उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड को छूता है। उसी तरह से म्यांमार को आप देख रहे हैं दोस्तों, और भूटान को देख रहे हैं, और अफगानिस्तान को। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन यहाँ से मिलता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखिए दोस्तों, कह रहा है भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम सजाइए। तो ये आपका आरोही क्रम बोले तो आरोही क्रम आपको मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, घटते क्रम। आरोही के मतलब आपको जो है बढ़ते क्रम। आरोही के मतलब होता है बढ़ते क्रम। छोटा वाला पहले, उसके बाद उससे बड़ा वाला, उसके बाद उससे बड़ा वाला, उसके बाद उससे बड़ा वाला। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा तो बांग्लादेश आपका भारत की सीमा को छूता है। उसके बाद आपका बांग्लादेश से थोड़ा सा कम है किसका? तो चाइना का है। चाइना के बाद पाकिस्तान का है। इसके बाद आपको बताएं नेपाल का, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ऊपर में बताए थे। तो इसका सही आंसर जो चल जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपको जो है 2 चला जाएगा। 2 नंबर, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। नेपाल सबसे पहले रहेगा, क्योंकि हमको बढ़ते क्रम में पूछ रहा है ना। अगर घटते क्रम में पूछता तो बांग्लादेश को पहले रखते हैं। चलिए आप समझ ही रहे हैं, आप विद्वान आपका विद्यार्थी हैं। ऐसा थोड़ी कि आप जो है नहीं पढ़ते हैं। पढ़ने वाला विद्यार्थी को एक बार में समझ में आ जाता है, बकलोल विद्यार्थी को भलो नहीं समझ में आता है। तो चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो कौन सा देश के साथ भारत की आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो चलिए इसका आंसर पहले आप मन में ढूंढिए क्या होना चाहिए। तो इसका सही आंसर श्रीलंका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ आपका लगी हुई है? चलिए इसका भी आंसर आप बताइए क्या होगा। तो पहले मन में ढूंढिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पाकिस्तान। ध्यान रखिएगा, उत्तर पश्चिम पूछ रहा है इसलिए। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करती है? मतलब सबसे कम, वहाँ पर क्या था पिछले वाले क्वेश्चन में? सबसे ज़्यादा बांग्लादेश। अब यहाँ पर सबसे कम पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर
अफगानिस्तान जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? चलिए तो रेड क्लिफ रेखा किसके बीच आपका जो सीमा का निर्धारण करती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर आपको जो है 2, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा खींचा गया। अब देखिए दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा और मैकमोहन रेखा, जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है आपके एग्जाम के लिए, और वैसा प्रश्न जो आप नहीं जानते हैं, उन सभी बातों को नहीं जानते हैं, उन सभी बातों को हम यहाँ पर आपको बताएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपका रेड क्लिफ रेखा की बात किया जाए, तो रेड क्लिफ रेखा की बात किया जाए तो यह इसका निर्धारण ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ ने आपका जो है निर्धारण किया था, याद रखिएगा। सर सिरिल रेडक्लिफ एक ब्रिटिश वकील था, ये भी याद रखिए। कौन था? एक ब्रिटिश वकील था। इसका निर्धारण कब हुआ था? 17 अगस्त 1947 को। 17 अगस्त 1947 को। इसका लंबाई कितना है? तो 3310 किलोमीटर। रेड क्लिफ की लंबाई 3310 किलोमीटर। और रेड क्लिफ रेखा भारत के कितने राज्यों को छूता है? तो ये भारत के 4 राज्यों को छूता है, कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पर मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा की बात किया जाए दोस्तों, तो मैकमोहन रेखा में देखिए, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा 1914 में इसका निर्धारण किया गया था। ये आपका भारत और चीन के बीच आपका करीब 890 किलोमीटर लंबा है, ध्यान रखना है, 890 किलोमीटर लंबा है। इसकी लंबाई 890, और ये अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख को आपको जो राज्य को जुड़ता है, मतलब छूता है। और इसका निर्धारण सर हेनरी मैकमोहन, जो कि एक ब्रिटिश सरकार का विदेश राज्य आपका सचिव था, ध्यान रखना है। कौन था? सर हेनरी मैकमोहन, तो एक विदेश सचिव था। चलिए आगे देखते हैं। अब एक देखिए डूरन रेखा। तो डूरन रेखा के बारे में आपको जो ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। तो डूरन रेखा का निर्धारण 12 नवंबर 1893 को हुआ था। 12 नवंबर 1893 को, समझ गए। और ये डूरन रेखा का निर्धारण जो किया गया था, ध्यान रखिएगा, एक ब्रिटेन का सिविल सेवक सर हेनरी मोर्टिमर डूरन, इसका पूरा नाम है सर हेनरी मोर्टिमर डूरन, ध्यान रखना है। और उस समय अफगान के शासक अमीर अब्दुर रहमान था। अफगान के शासक अमीर अब्दुर रहमान, जबकि उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड लैंसडॉन था, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो चलिए आप इतना याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बताइए दोस्तों, अभी बताएं मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसका निर्धारण कब हुआ था? आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए इसका निर्धारण कब हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 29 में आइए। भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई थी, वह आपका कहलाती थी कौन सा विभाजन के समय? तो अभी बताएं। ऑप्शन नंबर 1 आपका 3 हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर। 30 में आपको जो है सियाचिन हिमनद कहाँ अवस्थित है? चलिए बताइए दोस्तों, सियाचिन हिमनद कहाँ है? तो ये तो आप पढ़े होंगे, सियाचिन हो गया, बियाफो हो गया, बाल्टोरा हो गया, और एक आपका जो है सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरा और एक हिस्पर, 4 गो ग्लेशियर है। और ये चारों ग्लेशियर ट्रांस हिमालय में पड़ता है, ट्रांस हिमालय में, ध्यान रखना है। तो ट्रांस हिमालय किस भाग में है, ये आपको बताना है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, नुब्रा घाटी के उत्तर में पड़ता है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत में कितने राज्यों या संघ राज्य क्षेत्र की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाती है? तो ऑप्शन नंबर 4, ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 4, एक तो लद्दाख हो गया, ध्यान रखिएगा, और एक आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों, लद्दाख हो जाएगा, फिर सिक्किम हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और एक अरुणाचल प्रदेश। ये 4 आपका राज्य या केंद्र शासित प्रदेश
ये आपका 2 से अधिक आपको जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। अगर केवल राज्य की बात करेंगे तो 3 मारेंगे, अगर संघ शासित प्रदेश बोल दिया तो यहाँ पर लद्दाख भी आ जाएगा। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखिए लद्दाख जो होता है ये आपका किसको किसको छू रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा मैप में देख सकते हैं, ये लद्दाख है तो ये चाइना के इलाका को, ऊपर में अफगानिस्तान के इलाका को और इधर पाकिस्तान के इलाका को, 3 गो हो गया इसके, यानी 2 से अधिक हो गया। इसके बाद यदि आप सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम ऊपर में चाइना को छू रहा है, इधर में भूटान को छू रहा है, इधर में नेपाल को छू रहा है, ये भी 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छू रहा है। इसके बाद यहीं पर आप अगर आपको जो है अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश ऊपर में चाइना, इधर में म्यांमार और इधर में आपको जो है भूटान को छू रहा है। तो चलिए अब यहाँ पर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल के बारे में देखिए, यहाँ पर बांग्लादेश को छू ही रहा है, नेपाल को छू ही रहा है और भूटान को छू ही रहा है, तो यहाँ पर 4 हो गया, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 और अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपको जो बनाता है, 3 और अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो अभी बताएं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा पश्चिम बंगाल। चलिए निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, चलिए बताइए दोस्तों, किस राज्य का कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। चलिए आप अपने मन में पहले आंसर सोचिए, क्या आंसर जाएगा, बिहार जाएगा, छत्तीसगढ़ जाएगा, उत्तराखंड जाएगा, मेघालय जाएगा, कौन सा राज्य है जिसका कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, मतलब किसी देश की सीमा को नहीं छूता है। अब आप सोच रहे होंगे बिहार, तो बिहार बोढ़ा है, बिहार तो आपका नेपाल की सीमा को छुए करता है, तो नेपाल भी तो विदेशी देश हो गया, ध्यान रखना है। तो बोढ़ान ये नहीं सोचिए, थोड़ा सा अच्छा तरीका सोचिए, ध्यान रखिएगा, थोड़ा एग्जाम के लेवल से छोड़िए, सोचिए। यहाँ पर हमारा जो आंसर जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में विद्वान निम्नलिखित आपको जो है भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम बताइए। तो आप पढ़े होंगे, चाहे आपको क्लास में हम पढ़ाएं दोस्तों, पढ़ाएं हैं क्या, रटवा दिए हैं और कम से कम 20 से 30 बार रिवीजन भी कराए हैं, काहे कि हमारा सिस्टम रहता है क्लास में पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन, ध्यान रखना है। लेकिन कितना घर पर बढ़ता है हमको ही पता है, इसलिए रिवीजन का भरपूर आपको जो आनंद लेना है तो आप जीडी क्लासेस पटना को ज्वाइन कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सही आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, आपका प्रमुख क्रम का चट्टान, इसका आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, कहाँ गया हो, ये बौड़ाहा है सही में, अच्छा यहीं पर है, ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आर्कियन बना था, आर्कियन को रूपांतरित होने के बाद धारवाड़ बना, धारवाड़ के रूपांतरित होने के बाद कुड़प्पा बना, कुड़प्पा को रूपांतरित होने के बाद विंध्य बना और विंध्य को रूपांतरित होने के बाद गोंडवाना बना। तो यहाँ पर ऑप्शन में आर्कियन नहीं है, धारवाड़ से शुरू हुआ है, तो धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्य और गोंडवाना। तो यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका धारवाड़, आपका जो है धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्य, गोंडवाना। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या था, ध्यान रखिएगा 34 का ऑप्शन नंबर आपको जो है 4 था, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। चलिए यहाँ पर आप याद रखिएगा दोस्तों, सबसे प्राचीनतम चट्टान आर्कियन, इसके बाद सबसे ज़्यादा खनिजीय वाला चट्टान धारवाड़, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, जस्ता सब ज़्यादा किस में मिलता है, धारवाड़ में, और चूना पत्थर, बलुआ पत्थर वगैरह किस में, तो विंध्य वाला मिलता है, और सबसे ज़्यादा कोयला किस में मिलता है, तो गोंडवाना मिलता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न का आप आंसर आपका जो सोच करके बताइए क्या होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 1, 2, 3 बोल रहा है और सही चुनना है आपको। चलिए सोच करके बताइए और पढ़ करके सही आंसर का जवाब दीजिए, आपको ध्यान रखना है। चलिए बताइए दोस्तों क्या आंसर जाएगा। तो यहाँ पर 1 नंबर कह रहा है भूतल में भारत गोंडवाना लैंड से बना है। देखिए अगर प्राचीनतम, अगर हम लोग विश्व का भूगोल की बात करें तो विश्व का भूगोल में आपको सबसे पहले पढ़ाते हैं
अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो अंगारा लैंड से ऊपर और गोंडवाना लैंड से नीचे। तो भूपतल में भारत जो है गोंडवाना लैंड का ही भाग है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद भारत में सबसे पुरानी चट्टान धारवाड़ है? नहीं जी, भारत में सबसे पुरानी चट्टान आर्कियन है, ध्यान रखिएगा। तो गलत हो गया। भारतीय प्रायद्वीप उतना ही पुराना है जितना कि भूपटल? हाँ, ये भी सही है, क्योंकि गोंडवाना लैंड पुराना है तो हमारा ये भी पुराना है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 हमारा 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान है? कौन सा प्राचीनतम समूह की चट्टान है, अभी बताएं। आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्य और गोंडवान। तो आर्कियन सबसे पुराना। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 36 का 4 नंबर हो जाएगा, 36 का 4 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन है? अभी बताएं। सर्वाधिक सोना, चांदी, तांबा वगैरह किस में मिलता है? तो आपका धारवाड़ वाला में। चलिए फिर बताएं। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधन के सबसे बड़े भंडार हैं? चलिए, तो खनिज संसाधन के सबसे बड़े भंडार दक्षिण पूर्व वाले क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे है, पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण किस क्रम की चट्टान से आपका हुआ है? पूर्वी घाट, पूर्वी घाट बोले तो ये वाला, ध्यान रखना है। पश्चिमी घाट बोले तो ये वाला। पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और पूर्वी घाट को हम लोग महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जानते हैं। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अरानकोंडा या महेंद्रगिरी, और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाई मुंडी, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर हमारा चल जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 कुड़प्पा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला आपको विचार करना है और सही आंसर बताना है। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो गोंडवाना क्रम की चट्टान में भारत का 98% कोयला पाया जाता है। बिल्कुल सही, सबसे ज़्यादा कोयला गोंडवाना। कार्बोनिफेरस युग में इस कोयले का निर्माण हुआ है, ये भी सही। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। ज्वालामुखी क्रिया से उत्पन्न दक्कन ट्रैप का विस्तार भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? चलिए, दक्कन ट्रैप भारत के किन राज्यों में फैला हुआ है ये आपको बताना है। क्या आंसर जाएगा? दक्कन ट्रैप, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। हालांकि दक्कन ट्रैप ज़्यादातर महाराष्ट्र में है, हालांकि उसका कुछ भाग गुजरात में और कुछ भाग मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, और कुछ भाग इसका कर्नाटक में भी फैला हुआ है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर 4 हो जाएगा। और दक्कन ट्रैप का निर्माण काली मिट्टी से हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा की लंबाई वाला राज्य कौन है? तो आप जानते होंगे सबसे ज़्यादा तटीय सीमा की लंबाई ये आपका गुजरात का है। देखिए यहाँ पर आपको दे दिया है। सबसे ज़्यादा तो ऐसे अंडमान निकोबार का है, लेकिन राज्य की बात करेगा तो गुजरात का है, ध्यान रखिए। उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर 2 प्रश्न पूछता है दोस्तों। भारत का सबसे लंबा तटीय सीमा वाला राज्य कौन? तो गुजरात। जबकि एक दूसरा प्रश्न है, दक्षिण भारत का या प्रायद्वीपीय भारत का सर्वाधिक आपका तटीय सीमा वाला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश होता है, आंध्र प्रदेश। और सबसे छोटा तटीय सीमा वाला राज्य कौन है? तो गोवा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी बताएं अगला क्वेश्चन का आंसर, तुरंत बोले हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश, 1 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन। विश्व के कितने देश भारत के स्थलीय सीमा को छूता है? तो ये आपका 7 देश, ध्यान रखिएगा, जिसमें बांग्लादेश था, चाइना था, पाकिस्तान था, नेपाल था, भूटान था, आपका म्यांमार, और एक हमारा था अफगानिस्तान, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं मानचित्र में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमा को नहीं छूता है? तो बांग्लादेश की सीमा को नहीं छूता है, ध्यान रखिएगा। तो बांग्लादेश की सीमा को छूता है कौन कौन? तो वही पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य जो अनुसूची 6 में उसका उल्लेख है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और एक और
जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। तो टोटल 5 राज्य आपका बांग्लादेश की सीमा को छूता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी, ये नहीं छूता है। चलिए आगे है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य चीन की सीमा को छूता है, चीन की सीमा को, तो चीन की सीमा को छू रहा है कौन कौन, तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उसके बाद सिक्किम, तब अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश छुएगा, उत्तर प्रदेश में नहीं छुएगा। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर इधर चाइना है, ये इलाका हमारा चाइना का इलाका है, ध्यान रखिए। तो ये लद्दाख छू रहा है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये आपका 5 को छू रहा है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, गलत आपको बताना है दोस्तों। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, सही है। भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई 3214 नहीं 2933 किलोमीटर, 29 तो ध्यान रखिएगा। चलिए तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 गलत मिल गया। चलिए बाकी सब सही है। भारत किस गोलार्ध में है, तो भारत की स्थिति आपका उत्तर में और आपका जो है पूरब में, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 48 का ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा। 49 देखिए, 8 डिग्री चैनल, तो बताएं दोस्तों 8 डिग्री चैनल जो है किसको अलग करता है या किसके मध्य है, तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप और 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार। तो हमारा यहाँ पर 8 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 8 डिग्री मालदीव मिनिकॉय, 9 डिग्री मिनिकॉय लक्षद्वीप और 10 डिग्री अंडमान निकोबार, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर भी लिख दिए हैं टोटल, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला लास्ट प्रश्न है, आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। चलिए आप लोग कमेंट में लिख करके बताइएगा आपको जो है इसका आंसर क्या होना चाहिए, और इसके साथ साथ आप लोग कमेंट में लिख करके बताइए कि आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा। यदि और इस तरह के वीडियो आप लोग को चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आपको बता सकते हैं, और यदि अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके लाइक कमेंट जरूर हमारे आपको जो वीडियो कर सकते हैं, और शेयर करिए, भरपूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए 50 नंबर का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 17.5, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आज के लिए रहने देते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। यदि आप लोग अच्छा जो है वीडियो को शेयर कीजिएगा और अच्छा प्रोग्रेस होगा तो अगला वीडियो फिर लेकर के आएंगे, और इससे भी शानदार क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए आपको लेकर के लाएंगे। तो चलिए दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा, कमेंट करके कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा।